किसी भी कंपनी की जो इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट होती है ना, वो एक बहुत ही ज़रूरी दस्तावेज होता है। लेकिन सच कहूँ तो उससे समझना अक्सर बड़ा मुश्किल लगता है। तो आज हम इसी मुश्किल को आसान बनाने वाले हैं। इस पूरे विश्लेषण के बाद इन रिपोर्ट्स में छिपे राज को समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये है हमारा रोड मैप। हम बिलियन ब्रेन्स गराज वेंचर्स की रिपोर्ट को इन्हीं 5 हिस्सों में तोड़कर समझेंगे, एक एक करके। हाँ, तो ये उलझन होना बहुत आम बात है। ये डॉक्यूमेंट्स देखने में डरावने लग सकते हैं, लेकिन इनका मकसद असल में पारदर्शिता लाना होता है। तो चलिए इस उलझन को दूर करते हैं और हर चीज को बिल्कुल साफ साफ समझते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और जैसा किसी भी अच्छी जासूसी कहानी में होता है, हम शुरुआत करेंगे सीधे क्लाइमैक्स से। मतलब ऑडिटर की पूरी जांच का आखिरी नतीजा क्या था। यही है वो लाइन जिसकी तलाश हर किसी को होती है, ट्रू एंड फेयर व्यू। बस यही 2-3 शब्द पूरे रिपोर्ट की सबसे बड़ी हेडलाइन है। इसका मतलब ये है कि ऑडिटर की नज़र में कंपनी के खाते सही हैं और उन पर भरोसा किया जा सकता है। मतलब अगर सारी टेक्निकल भाषा को एक तरफ रख दें तो सीधा सा मतलब ये है कि कंपनी अपना फाइनेंशियल एग्जाम पास कर गई। ये एक अच्छी खबर है, पर असली कहानी तो अब शुरू होती है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात समझ लेते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में किसकी क्या भूमिका है, क्योंकि कंपनी और ऑडिटर दोनों की जिम्मेदारियां एकदम साफ और अलग-अलग होती हैं। इसे समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। सोचिए कि कंपनी मैनेजमेंट एक स्टूडेंट है जो अपना होमवर्क कर रहा है, और ऑडिटर कौन है? वो टीचर जो उस होमवर्क को चेक करके ग्रेड देता है। मतलब एक काम तैयार करता है और दूसरा उसकी जांच करता है। और यही हमारी इस जासूसी कहानी में आता है एक मज़ेदार ट्विस्ट। भले ही कंपनी को पासिंग ग्रेड मिल गया हो, लेकिन ऑडिटर को कुछ ऐसा मिला जिस पर ध्यान देना जरूरी है। तो ये प्रतिकूल टिप्पणी या एडवर्स रिमार्क आखिर है क्या? देखिए, ये ऑडिटर का छोड़ा हुआ एक सुराग है, एक हिंट। वो कह रहा है कि हाँ भाई, मोटे तौर पर सब ठीक है, लेकिन एक छोटी सी बात है जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अब इस गड़बड़ी को समझने के लिए पहले ऑडिट ट्रेल को समझना होगा। ये क्या चीज़ है? बहुत आसान है। इसे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के लिए एक हिस्ट्री बटन की तरह समझिए। मतलब कौन, क्या और कब हर बदलाव का हिसाब रखता है ये सिस्टम। तो ऑडिटर ने क्या पाया? उन्होंने देखा कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रेल का फीचर तो था, लेकिन वो डेटाबेस में सीधे होने वाले बदलावों को ट्रैक नहीं कर रहा था। और ये सुविधा कब चालू की गई? 3 फरवरी को। मतलब लगभग पूरा साल कुछ बदलावों का कोई लॉग ही नहीं बना। भले इससे फाइनल ओपिनियन पे असर नहीं पड़ा, पर ये एक ऐसी कमी थी जिसे रिपोर्ट करना ऑडिटर की जिम्मेदारी थी। चलिए अब कहानी में और भी गहराई में उतरते हैं, क्योंकि किसी भी रिपोर्ट का असली मसाला, उसका असली खजाना अक्सर उसके आखिर में यानी अनेक्शस में छिपा होता है। यहीं पर बारीकियां मिलती हैं। और यहाँ हमें मिलता है एक नंबर जो एकदम से ध्यान खींचता है, 60.30%। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, पर सवाल ये है कि इसका मतलब क्या है? तो वो जो 60.30% का आंकड़ा था, वो यहीं से आया है। कंपनी ने जो लोन दिए, उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा, मतलब 60% से भी ज्यादा, रिलेटेड पार्टीज को गया। अब ये रिलेटेड पार्टीज कौन है? आसान भाषा में ये कंपनी के ही ग्रुप की दूसरी कंपनियां या करीबी लोग हो सकते हैं। देखिए, ऐसा करना अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन हाँ, इतनी बड़ी रकम का लेन देन अगर ग्रुप के अंदर ही हो रहा है, तो ये निवेशकों के लिए एक बेहद जरूरी जानकारी बन जाती है। और ये बात ऑडिटर के काम को बहुत अच्छी तरह समझाती है। उनका काम बिजनेस पर फैसला सुनाना नहीं है। वो तो एक न्यूट्रल रेफरी हैं, जिनका काम बस ये देखना है कि खेल के सारे नियम माने जा रहे हैं या नहीं। मतलब हर चीज सही से रिकॉर्ड हो और सबके सामने रखी जाए। तो इस पूरी पड़ताल के बाद हम कहाँ पहुंचे? एक फाइनेंशियल जासूस के तौर पर हमारे लिए सबसे बड़ा सबक क्या है? देखिए, किसी भी ऑडिटर रिपोर्ट को डिकोड करने का ये एक बहुत ही सिंपल सा 3 स्टेप का फॉर्मूला है। सबसे पहले सीधा ओपिनियन यानी अंतिम फैसले पर जाइए। फिर उन खास टिप्पणियों या रिमार्क्स को ढूंढिए जहां ऑडिटर ने किसी मुद्दे को हाईलाइट किया हो। और आखिर में अनेक्जस निकिया को डिटेल्स को जरूर खंगालिए। तो याद रखिए, अंतिम राय तो सिर्फ हेडलाइन होती है। असली कहानी वो तो उन छोटे छोटे नोट्स और डिटेल्स में छिपी होती है जो पूरी तस्वीर सामने लाते हैं। तो अब सवाल ये है कि अगली बार जब कोई रिपोर्ट सामने आएगी तो उसके फुटनोट्स में कौन सी छिपी हुई कहानी मिलेगी।